वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला तीर्थ स्थल है। इस मंदिर को की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उधमपुर से कटरा तक एक रेल संपर्क की हाल ही में निर्मित किया गया है। माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। हिंदू महाकाव्य के अनुसार मां वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। मां वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाईं। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता के समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्हें इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मानिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा मां वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णव देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। समय के साथ साथ देवी मां के बारे में कई कहानियां उभरी। ऐसी ही एक कहानी है श्रीधर की। श्रीधर मां वैष्णो देवी का प्रबल भक्त था। वो वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गाँव में रहते थे। एक बार मां ने एक मोहक युवा लड़की के रूप में उनको दर्शन दिया। युवा लड़की ने विनम्र पंडित से भंडारा आयोजित करने के लिए कहा। पंडित गांव और निकटस्थ जगहों से लोगों को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। उन्होंने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया। भैरवनाथ ने श्रीधर से पूछा कि वे कैसे अपेक्षाओं को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। उसने श्रीधर की विफलता की स्थिति में बुरे परिणामों का स्मरण कराया। चूंकि पंडित जी चिंता में डूब गए, दिव्य बालिका प्रकट हुई और कहा कि वे निराशा ना हो, सब व्यवस्था हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 360 से अधिक श्रद्धालुओं को छोटी सी कुटिया में बिठा सकते हैं। उनके कहे अनुसार भंडारा में अतिरिक्त भोजन और बैठने की व्यवस्था के साथ निर्विघ्न आयोजन संपन्न हुआ। भैरवनाथ ने स्वीकार किया कि बालिका में अलौकिक शक्तियां थीं और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने त्रिकुटा पहाड़ियों तक उस दिव्य बालिका का पीछा किया। 9 महीनों तक भैरवनाथ उस रहस्यमय बालिका को ढूंढता रहा, जिसे वह देवी मां का अवतार मानता था। भैरव से दूर भागते हुए देवी ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया, जिससे पानी फूटकर बाहर निकला। यह नदी बाण गंगा के रूप में जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बाण गंगा में स्नान करने पर देवी माता पर विश्वास करने वालों को सभी पाप धुल जाते हैं। नदी के किनारे, जिसे चरण पादुका कहा जाता है, देवी मां के पैरों के निशान हैं, जो आज तक उसी तरह विद्यमान हैं। इसके बाद वैष्णो देवी ने कावरी के पास गर्भजून में शरण ली, जहां वे 9 महीनों तक ध्यान मग्न रहीं और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियां प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णव देवी ने महाकाली का रूप लिया। दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी मां प्रकट हुई। देवी ने ऐसी शक्ति के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग किया कि उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जा गिरी।
भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान भी दिया कि भक्तों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीर्थ यात्रा संपन्न हो चुकी है, यह आवश्यक होगा कि वह देवी माँ के दर्शन के बाद पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ के मंदिर के भी दर्शन करें। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। माँ वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। अधिकांश यात्रा यहाँ विश्राम करने अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। माँ के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद ही आप कटरा से वैष्णो माता के दरबार तक की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। यह पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहां सामान की चेकिंग करानी पड़ती है। यदि आप यात्रा पर्ची लेने के 6 घंटे तक चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं कराते हैं तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द हो जाती है। अतः यात्रा प्रारंभ करते वक्त ही यात्रा पर्ची लेनी सुविधाजनक होती है। पूरी यात्रा में स्थान स्थान पर जलपान व भोजन की व्यवस्था है। इस कठिन चढ़ाई में आप थोड़ा विश्राम कर चाय कॉफी पीकर भी फिर से उसी जोश से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। कटरा भवन व भवन तक की चढ़ाई के अनेक स्थानों पर क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिनमें निर्धारित शुल्क पर अपना सामान रखकर यात्री आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं। कटरा समुद्र तल से 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यही वह अंतिम स्थान है जहां तक आधुनिकतम परिवहन के साधनों से आप पहुंच सकते हैं। कटरा से 14 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई पर भवन है। भवन से 3 किलोमीटर दूर भैरवनाथ का मंदिर है। भवन से भैरवनाथ की चढ़ाई हेतु किराए पर पिट्ठू, पालकी व घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है। कम समय में मां के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। लगभग 700 से 1000 रुपए खर्च कर दर्शनार्थी कटरा से सांची छत तक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। आजकल अर्धकारी से भवन तक की चढ़ाई के लिए बैटरी कार भी शुरू की गई है, जिसमें लगभग 4 से 5 यात्री तक साथ बैठ सकते हैं। माता की गुफा के दर्शन हेतु कुछ भक्त पैदल चढ़ाई करते हैं और कुछ इसे कठिन चढ़ाई को आसान बनाने के लिए पालकी, घोड़े या पिट्ठू किराए पर लेते हैं। छोटे बच्चों की चढ़ाई पर उठाने के लिए आप किराए पर स्थानीय लोगों को बुक कर सकते हैं, जो निर्धारित शुल्क पर आपके बच्चों को पीठ पर बैठाकर चढ़ाई करते हैं। एक व्यक्ति के लिए कटरा से भवन तक की चढ़ाई का पालकी, पिट्ठू या घोड़े का किराया 1000 से 1500 तक होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों के साथ बैठाने या ओवरवेट व्यक्ति को बैठाने आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। भैरवनाथ मंदिर। मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी काली, सरस्वती, लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। मान्यता अनुसार भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने देवी से क्षमा दान की भीख मांगी। मान्यता अनुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर के समीप अवस्थित है। वैष्णो देवी का निकटतम बड़ा शहर है जम्मू, जो कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग द्वारा भारत के तमाम बड़े शहरों से जुड़ा है। जम्मू तक बस, टैक्सी, ट्रेन तथा हवाई जहाज की मदद से आया जा सकता है। जम्मू भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर स्थित है तथा ब्रॉड गेज लाइन द्वारा भारत के रेल जाल से जुड़ा हुआ है। वैष्णो देवी का मंदिर या भवन कटरा से 13.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि जम्मू जिले में जम्मू शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा है। मंदिर तक जाने की यात्रा इसी कस्बे से शुरू होती है। कटरा से पर्वत पर चढ़ाई करते हैं तो पद यात्रा के अलावा मंदिर तक जाने के लिए पालकियां, खच्चर तथा विद्युत चालित वाहन भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा कटरा से सांची छत, जो कि भवन से 1.5 किलोमीटर दूर अवस्थित है, तक जाने हेतु हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है। कटरा नगर जम्मू से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है।
पूर्वतः रेलवे की मदद से केवल जम्मू तक पहुंचा जाना संभव था, परंतु 2014 में कटरा को जम्मू बारामूला रेल मार्ग से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के जरिए जोड़ दिया गया, जिसके बाद सीधे कटरा तक रेल मार्ग द्वारा पहुंच पाना संभव है। आसपास के दर्शनीय स्थल व हिल स्टेशन, जहां जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहू फोर्ट, मंसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि देखने लायक स्थान हैं। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर पत्नीटॉप प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में यहाँ आप स्नोफॉल का भी मजा ले सकते हैं। कटरा ने नज़दीक शिवखोरी, झज्जर कोटली, सनासर, बाबा धनसार, मान तलाई, खुद बटोट आदि कई दर्शनीय स्थल हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।